नमस्कार बच्चों। बेटा हिंदी का कार्यपत्रक 4 कक्षा 8 दिनांक 3 अगस्त 2021। तो बेटा ये कार्यपत्रक आधारित है मुहावरे पर। मुहावरे क्या होते हैं जानते हैं। मुहावरे ऐसे कथन होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ सामान्य होता है जबकि दूसरा अर्थ होता है विशेष। तो ऐसे शब्द मुहावरे कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको दिया हुआ है कमर कसना। कमर कसना का जो अर्थ होगा कि कमर को बांध लेना, किसी चीज़ से बांध लेना कस के, परंतु हम इसका विशेष अर्थ जो होता है वो होता है किसी काम के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, यानी कि हम कमर कसना को किस अर्थ के रूप में समझते हैं कि किसी काम के लिए तैयार हो जाना। और उदाहरण आपको वाक्य भी दिया हुआ है इसका। सुनील ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल कमर कस ली है, यानी वो पूरी तरह से उसके लिए तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से जो मुहावरे होते हैं उनका अर्थ जैसा शब्द लिखे हैं उनके अनुरूप न होकर विशेष अर्थ होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं और आपको क्या दिया हुआ है। अब आपको नीचे यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, तो और मुहावरों के सामान्य और विशेष अर्थ दोनों ही इसमें आपको करने हैं। कुछ आपको दिए गए उदाहरण उनको पहले पढ़ना है और उसके बाद जो दिए गए अन्य मुहावरे हैं उनके सामान्य अर्थ और विशेष अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है वो है उंगली उठाना। उंगली उठाना का सामान्य अर्थ क्या होगा कि हाथ की उंगली ऊपर कर देना, हाथ की उंगली को उठा लेना। परंतु हम उंगली उठाना मुहावरे का प्रयोग किस रूप में करते हैं? किसी पर दोषारोपण करना, यानी किसी पर कोई आरोप लगाना उंगली उठाना कहलाता है। तो बेटा जो वाक्य बनाते हैं हम वो हमेशा जो मुहावरा होता है उसका विशेष अर्थ को दिमाग में रख कर ही बनाया जाता है। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग क्या होगा? खुद को सुधारने के बजाय दूसरों पर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है। ठीक है, तो यानी दूसरों पर दोष लगाना बड़ा आसान होता है। तो ये हो गया उंगली उठाना मुहावरे का वाक्य प्रयोग। उसके बाद है पापड़ बेलना। तो सामान्य अर्थ क्या होगा कि पापड़ों को जब बनाते हैं तो बेलते हैं ना, जैसे रोटी बेलते हैं ऐसे ही पापड़ बेलना। ठीक है, ये तो इसका सामान्य अर्थ हो गया। परंतु पापड़ बेलना मुहावरे का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ये बताने के लिए किया जाता है बहुत संघर्ष में जीवन व्यतीत करना। ठीक है, वाक्य देखते हैं। नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अब आप अगला वाक्य देखिए जो आपको करने के लिए दिया गया है। हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना का मतलब अगर हम सामान्य अर्थ देखें तो क्या होगा? हाथ पांव फूलकर मोटे हो जाना, है ना। तो क्या होगा? हाथ पांव मोटे हो जाना इसका सामान्य अर्थ होगा। ठीक है, उसके बाद अब हम इसका विशेष अर्थ देखें तो वो क्या होगा? घबरा जाना। ठीक है, घबरा जाना इसका होगा विशेष अर्थ, हाथ पांव फूल जाना। ठीक, उसके बाद इसका वाक्य देखते हैं क्या होगा? अचानक बाघ को अपनी गाड़ी के सामने देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए, है ना। मोटे थोड़ी हो गए, वो घबरा गया। कोई भी किसी की गाड़ी के आगे बाघ आ जाएगा तो घबरा जाएगा ना व्यक्ति। चलो जी, उसके बाद जो अगला आपका वाक्य दिया हुआ है वो है लोहे के चने चबाना। तो लोहे के चने चबाना का सामान्य अर्थ क्या होगा? हाँ जी, लोहे के चने चबाना यानी कि लोहे के बने हुए जो चने हैं उनको चबाना। ठीक है, और वास्तव में इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा? कठोर परिश्रम करना। ये इसका विशेष अर्थ हो गया जो मुहावरे के लिए इस्तेमाल ही किया जाता है। उसके बाद इसका वाक्य क्या बनेगा? अपने आप को शीर्ष पर रखने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। यानी अगर अपने आप को आगे रखना है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, सभी लोग कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं हम अपने आप को शीर्ष पर रख सकते हैं, नंबर 1 बना सकते हैं या आगे रखने की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद है पेट में चूहे दौड़ना। पेट में सचमुच में चूहे दौड़ेंगे तो क्या होगा हमारा, सोचो। तो इसका सामान्य अर्थ क्या होगा? सामान्य अर्थ यही होगा कि पेट में चूहों का भागना, कि सचमुच पेट के अंदर चूहे भाग रहे हों। और इसका जो विशेष अर्थ है वो होगा भूख लगना, है ना।
और जो पसंद की चीज़ आपने देखकर तो पेट में चूहे कूदने ही लगते हैं। जैसे यहाँ पर आपको वाक्य दिया गया है, राजमा चावल देखकर मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो सकता है। उसके बाद है अगला मुँह ताकना। मुँह ताकना का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा मुँह की तरफ देखना, यानी किसी के मुँह की तरफ देखना। परंतु इसका जो विशेष अर्थ है वो होता है दूसरे पर आश्रित होना, किसी और पर निर्भर होना। ठीक है जी। उसका वाक्य, मेहनती लोग दूसरों का मुंह नहीं ताकते, यानी कि अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें दूसरों का मुंह नहीं ताकना पड़ता। ठीक है जी। उसके बाद अगला है कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना का जो अर्थ है वो क्या होगा कि कलेजे का तापमान कम हो जाना, ये इसका सामान्य अर्थ है। तापमान कम हो जाना यानी कि ठंड बढ़ जाना, है ना। और विशेष अर्थ किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि तसल्ली मिलना, किसी को सब्र हो जाना, तसल्ली हो जाना। और वाक्य क्या हो सकता है, बेटे को सही सलामत घर लौटा देकर माँ के कलेजे को ठंडक पहुँच गई। ठीक है। उसके बाद अगले वाक्य की बारी है। अगला है शब्द हाथ मलना। हाथ मलना का सामान्य अर्थ क्या होगा, हाथों को आपस में रगड़ना। ठीक है, हाथ मलना यानी हाथ को रगड़ना। उसके बाद उसका विशेष अर्थ होगा पछताना, और वाक्य होगा समय पर काम न करने वाले बाद में हाथ मलते रह जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगला जो वाक्य है, शब्द मुहावरा है, वो है सिर आंखों पर बैठाना। तो इसका सामान्य अर्थ होगा किसी को सिर और आंखों पर बैठा लेना, है ना, ये सामान्य अर्थ हो गया। उसके बाद विशेष अर्थ क्या होगा, आदर सहित रखना। ठीक है। और उसके बाद वाक्य क्या होगा इसका, ओलंपिक में पदक जीतने पर सबने पीवी सिंधु को सिर आंखों पर बैठाया। ठीक है। उसके बाद अगला जो दिया हुआ है आपको, चार चांद लगाना। अब इसका सामान्य अर्थ क्या होगा, किसी चीज़ में चार चांद लगा देना, टाँक देना, किसी चीज़ में चार चांद लगा देना। और विशेष अर्थ क्या होगा, उस चीज़ को खूबसूरत बनाना। ठीक है। वाक्य देख लेते हैं। बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से समारोह को चार चांद लगा दिए। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इनके लिख सकते हैं सामान्य अर्थ, विशेष अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग। इनके अलावा भी यदि आपको कोई और अच्छे वाक्य आपके मन में आते हैं या आप लिखना चाहते हो तो वो भी आप अवश्य लिख सकते हो। तो ये थी आपकी वर्कशीट। नमस्कार।